सो लास्ट टॉपिक हमारा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिसऑर्डर्स जो थे, कुछ डिसऑर्डर्स थे उनके बारे में पढ़ा था, उनके कॉजेज़ पढ़े थे, किस तरीके से वो होते हैं, उनके रीज़न्स, नेचर क्या था उनका, ये सब चीज़ें हमने स्टडी करी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डिसेबिलिटी एटिट्यूड्स। ठीक है, तो डिसेबिलिटी एटिट्यूड is a set of guidelines dealing especially with how to approach persons with disabilities. ठीक है, डिसेबिलिटी एटिट्यूड्स इट्स जस्ट लाइक गाइडलाइंस है कि आप किस तरीके से आप अप्रोच करते हो किसी भी डिसेबल्ड पर्सन को, या इस तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे अप्रोच करते हो। दैट्स इट, डिसेबिलिटी एटिट्यूड्स ऑफर। तो इसके जनरल डिसेबिलिटी एटिट्यूड्स क्या क्या हैं जो हम लोग को करना चाहिए, ओके, जो जस्ट इस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, वो जनरल एटिट्यूड्स कौन कौन से हैं वो देखिएगा। फर्स्ट, always put the person first, which is say person with disability rather than disabled person। ठीक है, आपको हमेशा क्या बोलना चाहिए, किसी को आप बोलो या किसी से जब बात करो या किसी के बारे में बताओ तो उसको बोलो पर्सन विद डिसेबिलिटी, नॉट अ डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, अगर आप किसी को बोलोगे कि एक ये ह्यूमन है, एक ये आदमी है या ये लेडी है, इसके हाथ नहीं है, तो इट्स ओके, वो थोड़ा सा सही लगता है। बट अगर आप किसी को ये बोलोगे कि ये तो मतलब डिसेबल्ड है, ये कुछ नहीं कर सकती, इसके हाथ पैर ही नहीं है, लंगड़ी लुंगी है, इस तरीके से कुछ भी बोलोगे तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। ठीक है, तो आपको इंट्रोड्यूस करना है, इस तरीके से बिहेव करना है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी इज नॉट अ डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, always always avoid the outdated words like handicapped, retarded, physically challenged और differently abled। ठीक है, इन वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए, handicapped, retarded, physically challenged और differently abled। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेफर टू पर्सन हु आर ब्लाइंड रेदर देन ब्लाइंड पर्सन। ठीक है, जो ब्लाइंड हो उसको पर्सन हु आर ब्लाइंड, नॉट अ ब्लाइंड पर्सन, उसको ब्लाइंड पर्सन नहीं बोलना, पर्सन हु आर ब्लाइंड, इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो। इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन टू ए पर्सन विद, नेक्स्ट है, इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन टू ए पर्सन विद अ डिसेबिलिटी इट इज अप्रोप्रिएट टू शेक हैंड्स। ठीक है, जब भी आप इंट्रोड्यूस करो, किसी से मिलो, उसको उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो उससे शेक हैंड्स करना चाहिए, जो डिसेबल्ड पर्सन, जो इस तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं। ठीक है, व्हेन यू मीट अ पर्सन विद अ विजुअल इम्पेयरमेंट ऑलवेज आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड अदर हु मे बी विद यू। ठीक है, आप जिससे मिल रहे हो उसमें उसमें क्या करना है, आपको आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना, और जिस मतलब किस अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है, सामने वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिससे आप मिल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, मैं इसके लिए किस तरीके से इससे मिल सकता हूँ, किस तरीके से इससे बिहेव कर सकता हूँ, किस तरीके से मुझे इसको अप्रोच करना है। ओके, leaning or hanging on a person wheelchair should always be avoided because such act is generally considered annoying. In fact, the chair is the part of the personal body space of the person who uses it। ठीक है, तो कभी भी जो पर्सन कोई व्हील चेयर्स पे हो, है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर ना तो लीनिंग होना चाहिए, ना उसके ऊपर हैंगिंग नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर झुकना नहीं चाहिए। कभी कभी आदत होती है ना, लोग बाग जाकर के सहारा लेके खड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर झुक जाते हैं, जो व्हील चेयर के ऊपर, इस तरीके की वो सच चाहिए, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उसको उस व्हील चेयर को उसके एक बॉडी पार्ट की तरह ही देखना चाहिए। ओके, always listen carefully as well as attentively when you are having conversation with a person who has difficulty in speak। ठीक है, तो अगर किसी को बोलने में कोई प्रॉब्लम है, स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके वर्ड्स को बिल्कुल केयरफुली सुनना चाहिए, है ना, अटेंटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे कर देना चाहिए, नहीं, आपको अटेंटिव होना चाहिए, उसके वर्ड्स को सुनने को ट्राई करना चाहिए, केयरफुली सुनना चाहिए। ओके, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द पर्सन टू फिनिश रेदर देन करेक्टिंग और स्पीकिंग फॉर दैट पर्सन। और बीच बीच में उसको करेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना, कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, नहीं ऐसे बोलो, नहीं ऐसे करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट उसको वेट करना चाहिए कि वो पहले फिनिश करे, फिर उससे उस बारे में टॉक करो कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई थी, आप एक बार दोबारा बोल सकते हो। जनरली आस्क शॉर्ट क्वेश्चंस
दैट रिक्वायर शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, आप उनसे जब बात करो तो इस तरीके से बात करो कि उनसे जो आपके क्वेश्चन हो वो शॉर्ट हो और वो ज्यादा शॉर्ट में आंसर दे सके। ठीक है, when talking next है when talking with a person who is on a wheelchair or a person who use crutches, keep yourself at eye level in front of the person to facilitate the talk। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है व्हील चेयर के ऊपर है, एक क्रिचेस के ऊपर है, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, तो ऐसे नहीं एकदम से खड़े होकर के उसको ऊपर से बात करो, उसको ऐसे ऐसे गर्दन करके ऐसे देखना पड़ रहा है, नहीं, उसके आई कांटेक्ट में आए, उसके आई लेवल पे अपने आई लेवल को लेकर के आए, मतलब अपने फेस को उसके आई लेवल पे लेकर के आए, जिससे कि वो आपको देख सके, अच्छे से बात कर सके, या तो उसको कोई प्रॉब्लम्स हो, है ना। ये एटिक्यूट्स के अंदर आते हैं, हमारी डिसेबिलिटीज एटिक्यूट्स के अंदर। नेक्स्ट इज टू गेट द अटेंशन ऑफ ए पर्सन हु इज डीफ और हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, जिसको कोई डीफ हो, जिसको ज्यादा सुनने में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको क्या करना चाहिए, आपको उसको अटेंशन देनी चाहिए। टेप द पर्सन ऑन द शोल्डर और वेव योर हैंड, यू शुड लुक डायरेक्टली एट द पर्सन एंड स्पीक क्लियरली। ठीक है, आप उसको डायरेक्टली देखो और स्पीक क्लियरली बोलो, जिससे कि वो आपके कोई बहुत से लोग होते हैं जो लिप्स को रीड करते हैं, है ना, लिप्स आपके लिप्स को रीड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा, तो आपको उनके सामने होना चाहिए और उनको मतलब एकदम बिल्कुल स्लोली और क्लियर वे में बोलना चाहिए, जिससे कि वो अगर सुन भी ना पाए, ज्यादा प्रॉब्लम हो उनको, तो उनको इस तरीके से करना चाहिए। नेवर पेट्रोनाइज पर्सन हु यूज व्हील चेयर बाय पेटिंग देम ऑन द हेड और शोल्डर। ठीक है, तो आपको जो व्हील चेयर पे कोई बैठा हुआ हो, उसको पेट्रोनाइज नहीं करना चाहिए, उसके हाथ और शोल्डर्स के ऊपर अपने आप को ज़्यादा वजन नहीं देना चाहिए, है ना, इस तरीके से बिहेव करना है। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू पर्सन हु आर ब्लाइंड यूजिंग योर नेम। ठीक है, जो ब्लाइंड हो उसको आप अपने नेम से इंट्रोड्यूस करो। इफ यू नीड टू लीव अ पर्सन हु इज ब्लाइंड, इन्फॉर्म हिम दैट आर यू आर लिविंग एंड आस्क हिम इफ ही नीड्स एनीथिंग बिफोर यू लीव। क्लियर, ये तो सिंपल सा एटिट्यूड्स है, आपको करना भी चाहिए जब आपको ऐसी कोई चीजें मिले, कि अगर आप किसी ब्लाइंड पर्सन के साथ हो, तो जब आप उसको छोड़ रहे हो तो पहले तो उसको इन्फॉर्म करो, मतलब जब तक उसके साथ हो तब तक आप उसके साथ रहो, बट जब आपको जाना है, ऑब्वियस बात है हर किसी को जाना होता है, तो अगर आप जब जाना होगा तो उसको क्या करना है, उसको पहले इन्फॉर्म करो कि हाँ मैं जा रहा हूँ, और अगर जाने से आपको, और ये इंश्योर करो कि वो कंफर्टेबल है, और अगर उसको कुछ काम हो तो वो भी आप उससे पूछ सकते हो, मतलब दूसरी कोई हेल्प चाहिए उसको, तो वो आप उससे पूछ करके, जब वो बोले कि हाँ इट्स ओके, आप कुछ आप जाइए मैं कंफर्टेबल हूँ, तब आपको वहां से जाना है। ऑलवेज अवॉइड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन टू एन इंडिविजुअल हु इज डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, किसी से इंडिविजुअल, तेरा हाथ कैसे कट गया, ये आंखें कब चली गई, क्या प्रॉब्लम्स हो गई, है ना, ये सब चीजें नहीं पूछनी चाहिए, मतलब पर्सनल क्वेश्चंस तो अवॉइड ही करने चाहिए। Always give additional time to a person with any disability to do or to say something। ठीक है, उसको एडिशनल टाइम देना चाहिए, जो उसको बोलने में, या फिर वो कुछ कर रहा है तो उसके लिए उसको एडिशनल टाइम आपको देना चाहिए। जैसे जनरल हम किसी से बात करते हैं तो सोचते हैं ना कि नहीं इतने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो चीज़ करके रखते हैं, बट ऐसा आपको किसके साथ नहीं करना है, जो पर्सन किसी डिसेबिलिटीज के साथ, किसी डिसेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हो। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, जो पर्सन अगर किसी डिसेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, वो जी रहा है, तो उसके साथ इस तरीके से बिहेव आपको नहीं करना है। ऑलवेज हैव कन्वर्सेशन एट ए नॉर्मल टोन ऑफ वॉइस। ठीक है, कभी भी आपकी जो वॉइस टोन है उसको हाई नहीं रखना है। डोंट टॉक इन हाई पिच टू सच इंडिविजुअल्स, आपको हाई पिच नहीं रखनी है। डोंट डोंट प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन डूइंग सो। ठीक है, आप उनको मतलब प्रिटेंड नहीं करना है, कभी भी आपको इनको ये शो नहीं करना है कि आप उनसे बात करने में या किसी चीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको कुछ धीरे धीरे, मतलब जस्ट लाइक आपको क्या करना है, उनकी तरह बिहेव करना है, उनकी जो कंडीशन है उसके उनको सोच समझ के आपको बिहेव करना है। ओके, तो ये आपका डिसेबिलिटी एटिट्यूड्स है, जो याद करने कुछ 14 एटिट्यूड्स हैं, एटलीस्ट आपको 10 तो याद होनी चाहिए, जिससे कि आप इसको लिख सको, आगे क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा जो लास्ट ईयर सिलेबस के अंदर था, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, बट ये हमें इस साल नहीं करना है, क्योंकि आपके रिवाइज सिलेबस में नहीं है, जो 30% सिलेबस आपका कट हुआ है उसके अंदर ये टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, वो है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी है आपको,
बच्चों के लिए, ओके, जिससे कि वो अपनी स्पेशल नीड्स को अचीव कर सकें, उनके लिए वो एक्सेसिबल हो। तो फर्स्ट नीड इज मेडिकल चेकअप। First of all, it is essential to have a medical checkup of all the children with special needs or or with various disabilities. Because without medical checkup, the teachers of physical education cannot come to know about the type of disability the child is facing. ठीक है, तो मेडिकल चेकअप करवाना है, किस लिए करवाना है? क्योंकि उसके बारे में पता चल सके कि इसको किस टाइप की डिसेबिलिटीज हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम ये फेस करता है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ें इसलिए मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है, indeed if we really want to make physical activities accessible for the children with special needs, we need to understand the type of disabilities of the children ना, तो उनकी disabilities का पता होना चाहिए। Second is physical activities must be based on interest on the children। आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन बच्चे के इंटरेस्ट ही नहीं है उस एक्टिविटी के अंदर, तो क्या करोगे? कुछ नहीं हो सकता, ना वो अचीव कर पाएगा, ना वो अपनी ग्रोथ कर पाएगा, ना वो मेंटली फ्रेश रहेगा, उसको स्ट्रेस रहता है। तो सबसे पहले आपको उसका इंटरेस्ट का पता करना है। फर्स्ट चीज पहले तो मेडिकल चेकअप कराना है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद में उसके इंटरेस्ट के बारे में आपको पता करना है, मतलब जो आप एक्टिविटीज करवा रहे हो उसके इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, एबिलिटीज, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड लिमिटेशंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटीज में क्या 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 होना चाहिए, किसके बेस्ड होनी चाहिए? फिजिकल फर्स्ट इंटरेस्ट, सेकंड इज एबिलिटीज, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, लास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है? बहुत सारा इंटरेस्ट है उसको, हर चीज में बहुत इंटरेस्ट है, एडवेंचर गेम्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, बट लास्ट एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं रहा, तो आप उसके लाइफ का रिस्क लोगे? नहीं लोगे ना। लाइफ रिस्क जहाँ पे आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको चीज़ें, आपकी लिमिटेशंस आपको देखनी है, उनकी बच्चों की लिमिटेशंस देखनी है ना, तो ये सब चीज़ें देख करके आपको स्ट्रेटजीज बनानी है। फिर सेकंड थर्ड इज इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो उस तरीके से इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करने हैं, उस तरीके से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं जो कि बच्चों के ज़रूरी है उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन नीड। दिस इक्विपमेंट शुड वेयर इन साइज, शेप, कलर्स एंड वेट। ठीक है, अलग अलग वेट के हो सकते हैं। अगर आप एक सिंपल सी चीज़ क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट को बैडमिंटन खेलना है, जो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन है, तो उसके लिए कोर्ट का साइज अलग है, शेप अलग है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, इस तरीके से उसकी एक्टिविटीज़ करानी है। किसी चीज़ में कलर बॉल्स होती हैं, बहुत सारी बॉल्स होती हैं, वो कलरिंग बॉल के थ्रू आप उसको एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, तो इस तरीके से इक्विपमेंट उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। तो उनको जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। द एरिया ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी लिमिटेड एज अ मूवमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर लिमिटेड। ठीक है, उनकी लिमिटेड होनी चाहिए, लिमिटेड होती है, इसलिए आपको क्या करना है? इन केस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म, they must be provided specific playing area because they may need some time to relax। ठीक है, अगर किसी को ऑटिज्म है तो उनको स्पेसिफिक प्लेइंग एरिया प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे कि उनको क्या करना है, उसको उनको कुछ टाइम मिल सके रिलैक्स होने के लिए। मतलब स्पेसिफिक प्लेइंग एरिया इसलिए प्रोवाइड करवाना चाहिए क्योंकि क्या है कि कभी कभी किसी की परफॉर्मेंस देख करके या किसी को सोच करके उसको डिप्रेशन आ जाता है कि नहीं ये तो इतना अच्छा प्ले कर रहा है, ये तो इतना अच्छा खेल रहा है, मैं इतना अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ या नहीं खेल पा रही हूँ। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? स्पेसिफिक प्लेइंग एरिया प्रोवाइड करवाना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को रिलैक्स कर सके और फिर आगे जा करके वो परफॉर्म कर सके। लाइट एंड साउंड और ऑल्सो वाइटल फॉर मेकिंग गुड एनवायरनमेंट फॉर सच चिल्ड्रन। ठीक है, लाइट और साउंड्स भी उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए जिससे कि वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। A variety of different इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज शुड बी यूज्ड। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के अंदर आपको वेराइटीज लेकर के आनी है। कैसे कैसे वेराइटीज लेकर के आनी है? जैसे कि डीफ पर्सन होते हैं, डीफ ओलंपिक्स होता है, आपने पढ़ा है, तो डीफ ओलंपिक्स के अंदर जो स्टार्टिंग साउंड्स होते हैं, जैसे जस्ट लाइक गन, आप प्रेस करके उनको रनिंग के लिए करते हो या विसल्स के थ्रू रनिंग करते हो, तो वो आप कैसे करोगे जब वो डीप है? तो नहीं सुन पाएगा, तो उनके लिए कुछ अलग से साइंस होते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे भी अलग अलग वेराइटीज लेकर के आनी है साइंस के अंदर, स्ट्रेटजीज के अंदर, है ना। फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, वेराइटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज सच एज अ वर्बल, विजुअल एंड पीयर टीचिंग शुड बी यूज्ड। ठीक है,
आपको वर्बल भी यूज करनी है, विजुअल, जब वर्बल यूज नहीं हो पा रहा है तो विजुअल यूज करना है। इस तरीके से आपको स्ट्रेटजीज चेंजेस करनी है अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटीज। ओके, जिस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इट कैन गिव चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट लर्निंग ऑन देयर ओन एंड बिकम मोर इंडिपेंडेंट। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है लर्निंग की और इंडिपेंडेंट बनने के लिए। पिक्टोरियल बुक्स Pictorial books are also vital in term of instructions regarding physical activities। ठीक है, पिक्टोरियल बुक्स होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बुक्स होनी चाहिए उनको समझने के लिए, जिससे कि वो इजी वे में समझ सके। रूल शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। जो रूल्स होंगे उनको आप मॉडिफाइड कर लेना है अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड अकॉर्डिंग टू देयर disabilities। They can provided extra attempt or time to perform a physical activities। उनको extra time देना चाहिए according, जैसे कि आपने देखा होगा ना कुछ एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो इस तरीके के जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है या उनको कुछ प्रोवाइड करवाई जाती है ऐसी चीज़ें। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उनको मॉडिफाइड करने हैं उनके अकॉर्डिंग रूल्स को। दे कैन also be given additional resting time before doing the next physical activities। तो इस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज में भी उनको अलग से ट्रीट करना है, कुछ रूल्स मॉडिफाइड करने हैं, एक्स्ट्रा टाइम देना है रेस्ट के लिए। इस तरीके की चीजें आपको करनी होती है। चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशंस। ठीक है, तो आपको कंसिडर करना है प्रीवियस एक्सपीरियंस, फॉर उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है उस अकॉर्डिंग। फॉर मेकिंग फिजिकल एक्टिविटीज मोर एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, द कंसर्न्ड टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड हैव comprehensive understanding and knowledge of children's previous experience about physical activities। ठीक है, तो प्रीवियस एक्टिविटीज की उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसके एक्सपीरियंस के बारे में पता होना चाहिए कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, अच्छा था या गलत था, तो उस अकॉर्डिंग वो आगे के फंक्शन करना है। इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट द अबव मेंशन्ड, ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रेटजीज आपको बिल्डअप करनी है उनकी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। जो भी स्ट्रेटजीज है उनको फुलफिल करेंगे तो ये आपका चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम मंडे